अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.7 है डेरिवेटिव्स का। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मेरा ये चैनल न्यू है और ये वेबसाइट भी न्यू है, इसलिए बराए मेहरबानी आप इन दोनों चीज़ों को चेक कर लें लाजमी तौर पर, क्योंकि मैंने नई वेबसाइट और पुरानी वेबसाइट और पुराना जो चैनल था उसको छोड़ दिया। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी। और हमने करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि y2 जो है वो फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी। यहाँ से आप इसी क्वेश्चन से हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने आगे जाकर यूज़ करनी है। प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी। इस सी को उधर लेंगे तो माइनस सी बन गया, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये अब आगे जाकर हमने इसको यूज़ भी करना है। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी 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 बाई डी एक्स ऑफ सी। करें, अब इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, सेम ही चीज़ है। बस इसमें यह है कि हम सी को उठाकर उधर ले आए इस इक्वेशन के अंदर, और कोई मसले वाली बात नहीं है। कर दें, इसको भी कर देंगे फिर भी वही आएगा, इसको कर देंगे फिर भी वही आएगा। अच्छा, जब यहाँ पे चूँकि टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर सम रूल अप्लाई होगा। और वो रूल हमें क्या बताता है कि जितनी भी टर्म्स हैं सबको अलग अलग हमने डिफ्रेंशिएट करना है। 2g कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ x के ऊपर, इस x पर। यहाँ पर 2f कांस्टेंट है और जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा वो सिर्फ डी बाई डी एक्स सिर्फ y पर। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 0 हो प्लस 0, 0 0 ही होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा जी, पावर रूल। पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन यानी कि x का डेरिवेटिव, स्क्वायर छोड़ दिए x का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ पर भी यही है 2 पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 2 माइनस 1, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पर dx ओवर dx क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक बात और करें, dy बाई डी एक्स एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर, इसलिए हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात और गौर करें, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो 2 सबसे पहले कॉमन कर लें, x की पावर 1 आ जाएगी, dx ओवर dx 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन हो गया, y की पावर क्या बची 1, ये क्या है dy बाई डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, g एज इट इज़, प्लस यहाँ पर भी 2 बाहर निकल गया, f बचा पीछे और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, ये सारी टर्म 0 हो सकती है लेकिन हम 2 को इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हम इसी को यूज़ करेंगे, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि शायद आपको पता हो कि एक्स वाई मल्टीप्लाई, ये भी दोनों मल्टीप्लाई और ना ब्रैकेट है 2 और इस पूरे फैक्टर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो एक्स वाई इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं एक्स भी इक्वल टू 0 है और वाई भी इक्वल टू 0 है, मैथ हमें यही कहता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यही 0 आ रहा है, ये 0 दो तो दो ही है ना, वो तो 0 नहीं ना हो सकता, जबकि इसके अंदर तो वेरिएबल हैं और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये हो सकता है कि ये आपस में प्लस माइनस होकर मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाए, लेकिन इसका हमें पता है कि ये 0 नहीं है। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ये दोनों यहाँ पर रह लेते हैं, इन दोनों में से जो चीज़ कांस्टेंट आ रही है इसमें से और इसमें से, वो डी वाई बाई डी एक्स है, वो कॉमन कर लिया तो पीछे के बचा इधर y और इधर क्या बचा f। कॉमन क्या हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स
इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी उधर, ये जाके माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाला जाके माइनस डी हो जाएगा। प्लस के है ना दोनों, तो उधर जाके माइनस के। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, पीछे के बचा एक्स प्लस जी बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। कॉमन करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। माइनस कॉमन किया, इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये जी लिखा हुआ है याद से। ये y प्लस एफ कह लो या एफ प्लस वाई कह लो, जो मर्जी कर लो, दोनों ही ठीक है, एफ प्लस वाई। ठीक है जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये और ये मल्टीप्लिकेशन और इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम y1 कहेंगे। y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी ओवर एफ प्लस वाई। ठीक है, पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ मैंने नए पेज से स्टार्ट कर लिया जी, करते हैं स्टार्ट। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जैसा कि हमें कहा गया है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन करें, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। ये एफ प्लस वाई कर दें, वाई प्लस एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस आ रहा है दरम्यान में। ये माइनस है, याद रखना, ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, डी वाई वन ओवर डी एक्स क्या कहलाएगा, वाई टू कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, जो कि मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपकी काफ़ी है। डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा, ये माइनस ये वाला है, उसके बाद क्या आता है जी, वाई प्लस एफ, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर यहाँ पर भी आ जाएगा, वाई प्लस एफ या एफ प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी, डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी, फिर क्या आएगा, न्यूमरेटर एक्स प्लस जी यहाँ पर आ गया, माइनस फिर एक्स प्लस जी आ गया। ठीक है जी, वाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एफ, तो एज इट इज़ आ गया, ये वाला एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 1 कर लेते हैं। खैर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी, सम आ रहा ना, दरम्यान में प्लस आ रहा है तो सम रूल लगेगा, माइनस एक्स प्लस जी, ये वाला, इसके ऊपर क्या आएगा जी, डी वाई, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ आ गया। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ की पावर 2 आ गई। ठीक है जी, वाई टू इज इक्वल टू माइनस चलता आ रहा शुरू से, वाई प्लस एफ आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, जी का 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या आएगा, माइनस ये वाला, फिर एक्स प्लस जी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ ही रहेगा, हम उसको क्या कह लेते हैं, हम इसको वाई वन कह लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा, डी एफ ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या आएगा, 0, होल डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ का स्क्वायर। ठीक है जी, वाई टू इज इक्वल टू, अब वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी, अब ये वाई वन की वैल्यू क्या आ रही है, और ये देखें ये लिखी हुई है हमने, तो इसी को हमने यूज़ करना है, विद नेगेटिव साइन साथ में आएगा, क्या है जी, ये माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ कह लें। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय वाई प्लस एफ का स्क्वायर। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस लेंथ ही है, थोड़ा सा लंबा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखें कि, चले मैं कर देता हूँ, वाई प्लस एफ आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस एक्स प्लस जी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जी का स्क्वायर, एक्स प्लस जी का स्क्वायर और बटा वाई प्लस एफ आ गया। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ आ गया। अब हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इसी का बटा है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि ये इस पूरे का बटा बन जाए, फिर उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं जी, वाई प्लस एफ। बेटर है कि अगर आप इस तरह की बातें ना साइड पर कमेंट में लिख दें। ठीक है, जो चेक करने वाला है यहाँ पर लिखना एलसीएम,
आपका कुछ नहीं जाएगा, उस बंदे को चेक करने वाले को पता चल जाएगा स्टूडेंट ने क्या किया है। ठीक है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे इसके 1 है, इसके नीचे तो ये आ रहा है ना y प्लस एफ, इसके नीचे 1 है, तो इसलिए जब ऐसा हो तो आपको पता है इसको फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ। ये और ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा जी, y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ये और ये कट के पीछे क्या बचा, x प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय y प्लस एफ का स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर नए पैसे स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये होल का है, अब ये पूरे का बटा आ रहा है। अब ये इस तरह है 1/a, इसको आप a समझ लें, इसको भी a, तो ये नीचे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 1/a स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ यूज़ होनी है यहाँ पर। माइनस ये शुरू से चलता आ रहा है, आपको पता है। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका भी क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy प्लस ये वाला प्लस ये आ गया, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx। ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा जी, y प्लस एफ का क्यूब। ये स्क्वायर है, चलें ऐसे कर लेते हैं, नीचे आके क्या बन जाएगा y प्लस एफ, ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये ऐसे नीचे आ गया, इसकी पावर 1 है तो ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर इस तरह ओपन हुआ है, याद होगा आपको कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली टर्म ज़रा दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। अच्छा जी, y2 क्या आएगा जी, अब हमारे पास माइनस, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ये y है जी नहीं। ठीक है, क्योंकि बताता हूँ यहाँ पर एक चीज़ यूज़ होनी है, शुरू की इक्वेशन जो हमें लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2gx 2fy, पीछे का बचा सिर्फ g, यही बचा ना हमारे पास, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर होल डिवाइड बाय, अब इन दोनों को ऐड कर दें पावर्स को तो क्या आ जाएगा जी, एफ प्लस वाई का क्यूब, 2 और 1 3। अब ये वाली जो है सारी की सारी हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि इसको छोड़कर यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 2, तो y2 क्या आ जाएगा जी, माइनस ये वाला, उसके बाद ये देखें एक्स के, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इक्वेशन किसके इक्वल है, माइनस सी के, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है, सिर्फ माइनस सी के, माइनस सी प्लस जी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय वाई प्लस एफ का क्यूब। ये आंसर भी ठीक है। मज़ीद करना चाहते हैं तो ये है कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, जब ये माइनस कॉमन होगा यहाँ से तो पीछे क्या होएगा, ये माइनस कॉमन होने से क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा, होल डिवाइड बाय वाई प्लस एफ का क्यूब। तो ये क्या आएगा अब हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सी माइनस जी स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब। ये आंसर भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं पता कि बुक के अंदर कौन सा है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये एफ स्क्वायर मैं छोड़ गया हूँ बीच में से, तो ये एफ स्क्वायर तो आना है, साफ ज़ाहिर है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो आना है साथ में, तो यहाँ पर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया जी, तो ये चूँकि प्लस एफ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आंसर इस तरह भी आ सकता है, माइनस ये ऐसे कर लें, एफ स्क्वायर ये वाला पहले लिख लें, प्लस जी स्क्वायर लिख लें, फिर माइनस ई स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मैंने माइनस कॉमन कर लिया, अब इसमें से ये माइनस कॉमन कर लिया तो ये माइनस आ गया, तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, या ये या ये। बाकी ये कंप्लीट क्वेश्चन है, मैं दोबारा फिर एक ओवरव्यू ले रहा हूँ इसका। तो गलतियाँ हर एक से होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। खैर, अगर कोई गलती हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको ठीक कर लूँगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
अपने जो आपके बाकी दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करें ये वीडियोस। यहाँ पर आके बस थोड़ी सी गलती, बाकी सारा क्वेश्चन